Hello students, welcome to our YouTube channel Mother Essential Education. Today we are going to start our remaining part of Anne Frank, the diary of Anne Frank. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. एनी फ्रैंक कहती है कि अगर मैं डायरी को लिखना शुरू कर दूं तो कोई भी मेरी बात समझ नहीं पाएगा. आई शुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. जब तक मैं अपनी लाइफ के बारे में ब्रीफ तरीके से नहीं बताऊंगी. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे जो पिता हैं वो बहुत ही प्यार करने वाले हैं. आई हैव एवर सीन. डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. उन्होंने मेरी मदर से तब तक विवाह नहीं किया जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए. एंड शी वॉज 25 और मेरी मदर 25 की. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी सिस्टर का नाम मार्गोट और वो फ्रैंकफर्ट में हुई थी जर्मनी में 1926 में. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 पे हुई थी. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. हम फ्रैंकफर्ट में रहे जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे पिता हॉलैंड चले गए 1933 में. माई मदर एडल्ट हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम. मेरी मदर भी उनके साथ गई टू हॉलैंड इन सितंबर. वो सितंबर में गई थी. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट इन अचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. तब तक मैं और मेरी सिस्टर ग्रैंड मदर के साथ रहे. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई थी. एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं फरवरी में. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. और मुझे टेबल पे रख दिया गया मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल. मैंने वहाँ मॉन्टेंसरी में नर्सरी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. मैं उस मॉन्टेंसरी में 6 ईयर्स तक रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिस कुपरस. जब मैं 6 ईयर्स की थी मेरी जो टीचर थी उनका नाम था मिसिस कुपरस. द हेडमिस्ट्रेस, वो हेडमिस्ट्रेस थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स. और जब मैं उस स्कूल में मेरा लास्ट ईयर था तो दोनों की आंखों में आंसू थे, मेरे और मिसिस कुपरस में. एज वी सेड आ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और वो मेरे लिए दिल को एकदम से झकझोर कर देने वाली फेयरवेल थी. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल. समर में 1941 में मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो बीमार पड़ गई. एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. उनका ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. और मेरा जो बर्थडे था वो छोटे से सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया. ग्रैंड माँ डाइड इन जैन 1942. ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी 1942 में. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ. एंड स्टिल लव हर. और मैं उनको कितना प्यार करती थी. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. और जब मेरा बर्थडे मनाया गया 11th बर्थडे तो दादी ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई गई उनकी याद के रूप में. The 4 of us are still doing well. हम चारों बहुत अच्छे से रह रहे थे. And that brings me to the present date of June 20th June 1942. और ये 1942 की बात है. एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. तब मुझे ये डायरी मिली. डियरेस्ट किटी. किटी मेरी डायरी का नाम है तो वो लिख रही हैं. आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. जो हमारी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा डर से कांप रही थी. क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब होता है डर से कांपना, शेकिंग विथ फियर.
द रीज़न, ऑफ कोर्स रीज़न क्या था? इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back, जिसमें टीचर ने यह डिसाइड करना था कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, सभी लोग शर्त लगा रहे थे। GN एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज, और मैं और GN लड़कों की इस फुली मूर्खता वाली बातों पे हंस रहे थे जो हमारे पीछे बैठे थे। CN एंड जैक्स हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडेज, CN और जैक ने अपनी पूरी छुट्टियों की जो बचत थी वो दांव पर लगा दी थी। ऑन देयर बेट, अपनी शर्त पे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक यही होता रहा। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। यस यू आर, नो आई एम नॉट, तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं पास होऊंगा। इवन जीज प्लेडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट कम, यहाँ तक कि जी मेरी फ्रेंड भी परेशान हो रही थी, मेरा गुस्सा भी उसको शांत नहीं कर पाया था। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछोगे, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारी क्लास में कम से कम 1/4 बच्चे ऐसे हैं जिनको इसी क्लास में वापस रखना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल डम है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जिनके बारे में कोई भी आशा नहीं व्यतीत की जा सकती कि कौन इस क्लास में रहेगा, कि वो किसको इस क्लास में रखेंगे, किसको नहीं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, इसको नहीं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मुझे अपनी दोस्तों की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। वी विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स, बाकी सब सब्जेक्ट्स में तो मैं ठीक थी लेकिन मैथ्स में मैं थोड़ा सा वीक थी। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सभी इंतज़ार कर रहे थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, फिर भी हमने कहा कि हम लोग दिल छोटा नहीं करेंगे। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी टीचर्स को बहुत पसंद करती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, वो 9 थे, 7 मैन थे और 2 विमेन थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजे हु टीचेस मैथ्स, जो मिस्टर किसिंग थे वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। बस एनॉयड विद मी, वो हमेशा मुझसे गुस्सा रहते थे। फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, जो मुझे सब्जेक्ट मिला काम करने के लिए, जिस पे काम करना था। अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब चैटर बॉक्स बातूनी विषय पे आप क्या लिख सकते हैं। आई शुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैंने कहा मैं इसकी बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने वो टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट टू माई बैग, मैंने उसको बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुपचाप अपना काम करने लगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, मेरी आंखों के सामने वो नोट आया जिस पे मुझे लिखना था, ऐसे लिखना था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस विषय के बारे में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन मैंने अपने मुंह में रखा और उसको मैं चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, अब हम कभी भी बातें करना तो लड़कियों का कोई भी लड़की बातें कर सकती है बिना किसी विषय पर। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन बातें करने की नेसेसिटी को प्रूव करना और उसके लिए तर्क संगत आर्गूमेंट्स देना भी मेरे लिए जरूरी था। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख लिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, उसके बाद मिस्टर किसिंग ने देखा और वो मुझसे संतुष्ट हुए।
आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, कि ये तो एक फैशन है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैंने कहा कि ये जो बातें करने का मैं अपनी इस आदत पे नियंत्रण करने की कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपनी इस आदत को ज़्यादा दिनों तक क्योर नहीं कर पाई ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। वो कहते हैं कि मुझे ये जो बोलने की आदत है अपनी मदर से मिली है मेरी, लेकिन मैं अपनी मदर से कम बात करती हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो आपको विरासत में मिला हो बात करने का गुण, उसको इतनी जल्दी कैसे भुलाया जा सकता है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मिस्टर किसिंग हंसने लगे मेरे आर्गूमेंट्स पे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैं जब नेक्स्ट लेसन में भी बातें करती रही, ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे सेकेंड एसे लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, एक जिद्दी कि इनकॉरेजिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जो लेकिन बुरी आदत है ये चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, और मैंने उसे भी लिख दिया। उसके बाद 2 होल लेसन्स तक उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं रही। However, during the third lesson, he had finally had enough. जब मैं तीसरे लेसन में भी बात करती रही, मैंने अपनी आदत नहीं सुधारी, तो वो मुझसे और ज़्यादा गुस्से हो गए। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, तुम्हें क्लास में बात करने के लिए सज़ा दी जाती है। राइट एन एसे एंड टाइटल, उसका जो टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, के मिस बातूनी क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोड, पूरी क्लास शोर कर रही थी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे खुद हंसी आ रही थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, मैं चैटर बॉक्सेस विषय पर लिखते लिखते थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब ये टाइम था कुछ अलग करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करने का। माई फ्रेंड सैनी, मेरी फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जंप फॉर जॉय। उन्होंने कहा कि इसको एक पोइट्री के रूप में रखते हैं, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये एक हास्यप्रद रिडिकुलस सब्जेक्ट दे देकर। बट आई शुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं पक्का मेरे में विश्वास था कि जोक उनका बनेगा, ना कि मेरा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम खत्म की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक एंड अ फादर स्वैन, फादर हंस के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबीज थे। हु वर बिटन टू डेथ, जिनको उनके पिता ने मार दिया था, काट काट के मार दिया था। बाय द फादर, उनके फादर के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, अब इस बार सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने मेरे जोक को सीधे तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पूरी क्लास में ये पोएम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने कमेंट्स भी ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी इसको रीड किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी करने के लिए नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, बल्कि दूसरे स्थान पर जो मिस्टर किसिंग है वो भी मजाक करने लग गए। यूअर्स एनी, अब उसकी डायरी खत्म हुई, उसने जो लिखना स्टार्ट किया था अब खत्म हुआ। यूअर्स एनी, ये आपका लेसन कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।